हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में। आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू 2023-24। ये हमारा हो चुका है 5वां चैप्टर और हम लोग 5वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं CFT। जी हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और इसका मैं एक क्लास इससे पहले समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के पहले पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो, तो पिछले क्लास में हमने CFT स्टार्ट कर लिया है और आप सभी से अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपको इस पे 12th क्लास की कंप्लीट केमिस्ट्री और 11th क्लास की टीच करने वाला हूं और साथ ही 10th क्लास के साइंस का, जी हाँ, साइंस का पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा उसका जो बायोलॉजी है सेक्शन। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें हमारा ये चैनल छोटा सा जो है केमिस्ट्री पाठशाला, ठीक है ना। हमने अपने इसका नाम चेंज कर दिया है, अपने YouTube चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है केमिस्ट्री पाठशाला, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि काफी ओल्ड नेम है, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया और केमिस्ट्री पाठशाला जो है मैंने नाम रख दिया है। आई होप कि हमारा चैनल ग्रो होगा। और आज हम लोग CFT में जो सीखा है हमने पिछले क्लास में, इस लेक्चर में सीखेंगे उससे आगे, और आपको बताऊंगा हम कि किस प्रकार से लिगैंड जो है वो स्ट्रांग और वीक, यानी कि दुर्बल और प्रबल बता पाएंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते आगे, तो देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं CFT में आगे का कॉन्सेप्ट। देखो, तो हम अपने फिर से ग्रीन बोर्ड पे आ चुके हैं। देखो, तो लिखो, हेडिंग तो हमारा वही था जो आप जानते हो, CFT, लेकिन किस में? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों में, संकुलों में। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह समझाया था कि जो हमारे पास D कक्षक होते हैं वो 5 होते हैं, 5 D कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, 5। तो 5 D कक्षक में 2 प्रकार के कक्षक होते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, इसे हम कहते हैं EG कक्षक। क्या कहते हैं? EG। EG का मतलब मैंने आपको समझाया था, इक्वली जनरेटेड ऑर्बिटल, यानी कि समान ऊर्जा वाले 2 कक्षक। और जो 3 होते हैं DXY, DYZ, DZX, इन्हें हम कहते हैं EG कक्षक। अगर आप T2G, ट्रिपली 1 2 3 है तो ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब 3 ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान है, उसे हम कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। तो डिजनरेट का मतलब यह होता है कि एक ही प्रकार के ऊर्जा वाले, हिंदी में कहते हैं अभ्रष्ट कक्षक या फिर संभ्रंश कक्षक, संभ्रंश या फिर अभ्रष्ट आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? EG, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये होते हैं कक्षक EG। और ये जो होते हैं अक्ष के अनुदिश, इनके जो लोब होती हैं, पालियां, मतलब कि देखो ऐसे होता है ना। तो ये अक्ष के अनुदिश क्या है? इसकी पालियां हैं, ये पालियां हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन होता है? D स्क्वायर, ये D स्क्वायर है, ये भी अक्ष के अनुदिश इसकी पालियां होती है। ये हमारा D स्क्वायर होता है, DZ स्क्वायर होता है, और ये हमारा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पालियां क्या होती है? अक्ष के अनुदिश, और इसकी पालियां होती है अक्ष के अनुदिश। बाकी ये जो 3 बचे T2G, इनकी पालियां, अक्षों की जो पालियां हैं वो अक्षों के बीच में होते हैं। क्या होते हैं? अक्षों के बीच में होते हैं। तो अक्षों के बीच में होने के कारण इनका प्रतिकर्षण कम हो पाता है लिगैंड से। आप सभी ये जानते हैं, हम लोग CFT में इसकी बातें कर रहे थे लास्ट क्लास में, कि जो इसके जो कक्षक होते हैं, देखो ये वाले और हो गए। अब अगर अक्ष के अनुदिश हो गए तो जो लिगैंड आएंगे, ये लिगैंड आ रहा है, तो लिगैंड का कक्षक
और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु का कक्षक है उसमें सुनो, केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और जो इसमें लिगेंड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो पास आएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष अक्ष के अनुदिश वाले पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, जो अक्ष के अनुदिश ईजी कक्षक है, कौन सा ईजी, इस कक्षक का विपाटन हो जाता है। मतलब इसके प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ने से इसकी विपाटन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाते हैं सेट ऑफ ऑर्बिटल में, कुछ ऐसे। देखो हमारे पास क्या था, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, समझना। देखो हमारे पास क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं 5, ये 5 हो, गिनो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये है 5, ऐसे लिखते हैं इसको, 5 डी कक्षक, ठीक है। 5 यहां लिखो संभ्रंश, क्योंकि सेम ऊर्जा वाले हैं ये। 5 संभ्रंश डी कक्षक, इसमें 2 टाइप के होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होंगे, डी जेड स्क्वायर, ये हो गया ईजी। और कौन होगा इसमें, इसमें ईजी तो हो गया होगा, देखो ये होगा ईजी कक्षक, इसमें होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसे हम लोग कहते हैं T2G कक्षक, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, ये इनके जो पालियां होती है, जो लोब्स होते हैं, वो अक्ष के अनुदिश नहीं होते, बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अभी क्या है, ऊर्जा है लिगैंड की अनुपस्थिति में, किसमें, लिगैंड की अनुपस्थिति में, ठीक है। देखो ये ना, ये जो है ये वाले, ये थोड़ा सा ना अलग लिख लेना, आपको पता होना चाहिए T2G क्या होता है और EG क्या होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, इसका ये हेड है ना, पॉइंट हो गया इसका, तो हम इसको भी ना थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, अनुपस्थिति को ना इधर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसी का पार्ट्स हो गया, ठीक है ना। और इसको जो है आप थोड़ा सा ना अलग लिख लेना, ताकि बस, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए लिखी है ना, इधर ये इधर है, ठीक है, साइड में देखो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये डी कक्षक है, किसके, उस परमाणु के, उस केंद्रीय धातु परमाणु के जो संकुल के अंदर है, ठीक है ना, ये कक्षक है उसके। अब लिगेंड चारों ओर से इस केंद्रीय धातु परमाणु की ओर क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसकी ओर निर्दिष्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब CFT क्या कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, पॉजिटिव आवेश, और जो लिगेंड आ रहा है वो नेगेटिव आवेश। तो उनके बीच क्या लगता है, CFT के अनुसार लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, CFT। तो CFT बिल्कुल अलग अप्रोच से आगे चलता है, ठीक है ना। देखो तो हम ये कह रहे हैं, ओहो माइक में क्या समस्या होगी, आज संडे है, छठ पूजा चल रहा है, ठीक है। देखो आवाज तैयार होगी, आई होप। सुनो, तो अब लिगेंड पास आएगा तो क्या होगा, हल्का हल्का प्रतिकर्षण बढ़ेगा। भाई जब लिगेंड पास आएगा तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और कक्षक में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जब लिगेंड पास आएंगे तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी पहले, ठीक है। अब यहां ऊर्जा बढ़ गया, लिगेंड पास आने की वजह से ऊर्जा इसकी बढ़ गई, देख रहे हैं, यहां पर तो इसकी ऊर्जा अब ऊंचा हो गया, तो इसका ऊर्जा बढ़ गया, क्या हो गया, इसका ऊर्जा बढ़ गया। अभी भी इसकी जो डीजेनरेसी है, समभ्रंशता है, वो बनी हुई है, अभी टूटी नहीं है, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 में बना लेता हूं। जब भी बनाओ ना ये, या तो बनेगा एक फालतू या एक बनेगा कम, ये समस्या मेरे साथ होता है। 5 हो गए। ये क्या है, ये क्या है, लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की
संभ्रष्टता अभी भी बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। मतलब ऊर्जा तो बढ़ गया है, लिगेंड क्रॉस हो रहा है, ऊर्जा उसमें बढ़ते रह रही है प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन अभी टूटे नहीं है। ठीक है, हवा जहाज मोड पे लगा दूं मैं इसको, किसी का फोन आ गया तो समस्या हो जाएगी। अब किसी का फोन नहीं आएगा और ना डिस्टर्ब होगा मुझे। देखो तो कि ये टूट जाए, इसका भाई देखो कक्षकों का दो भागों में टूटना ही विपाटन कहलाता है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा इधर, ये जब ऊर्जा बढ़ी तो लिगेंड पास आई, ऊर्जा और बढ़ी, लिगेंड और पास आए, ऊर्जा और बढ़ी। अब ये क्या होगा, इसके बस के सहन करना अब नहीं है, अब सहनशीलता खत्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लिखावट ना, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, लेखा कम पड़ रही है। कक्षकों डी कक्षकों की डी कक्षकों की संभ्रष्टता अभी भी बनी हुई है। ठीक है ना, ये इसको बनी हुई को भी नहीं, इधर ले आते हैं नीचे, मुझे यार स्पेस चाहिए ना, इसलिए इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इधर से। ये देखो, तो ये क्या हो रही है, दिख रहा है, देखो इस प्रकार से दो सेट में टूटते हैं। ठीक है, दो सेट में, तो जो कक्षक अक्ष के अनुदिश था वो केवल दो ही थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर रखे जाएंगे, ये ऊपर रखे गए। ठीक है, ये ऊपर रखे गए। देखो इसमें कितने कुल दो और इसमें कितने कुल तीन, ये वो है जो अक्ष के अनुदिश नहीं थे, बीच में थे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, T2G कक्षक। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं EG कक्षक। ठीक है, और जहां पहले था ये इसकी ऊर्जा, इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर, इसे हम कहते हैं बेरी सेंटर, इसे अपन लोग बेरी सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, अब यह हो गया बेरी सेंटर। ये जो बेरी सेंटर है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि मेरे बोर्ड पे आ जाए पूरा। देखो अब ये जो बेरी सेंटर है, इसको हम लोग डेल्टा ओ से करते हैं रिप्रेजेंट। ये डेल्टा ओ क्या होता है, डेल्टा ओ विपाटन की जो ऊर्जा है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इसको निर्दिष्ट करता है, और ये हम लिखते हैं, इसको हम लोग 10 DQ भी लिखते हैं। ठीक है ना, 10 DQ भी इसको हम लोग लिखते हैं। तो बेरी सेंटर ये हो गया, इससे ऊपर अलग ऊर्जा, ये उसका आधार है, यहां पर ऊर्जा इसका हो गया, ऊर्जा बढ़ गया, कक्षक है तो ऊर्जा बढ़ गई, और प्रतिकर्षण के कारण ही इसका ऊर्जा नीचे आ गया। ठीक है ना, मतलब ऊर्जा कम है, तो कितना गया, देखो नीचे T2G गया, तो हम नीचे लिखते हैं 2/5 में 5 कक्षक टोटल थे, तो 2 उधर गए, ये कम कितने से हुआ, ये कम हुआ -2। डेल्टा ओ और ऊपर कुल कितना होंगे, ऊपर होंगे 2 कक्षक। ठीक है, ये 3 ऊपर कितने 2, T2G। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये ऐसे स्प्लिट हो रहा है ना, ये ऐसे क्या होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है ना, यहां पर नेगेटिव चिन्ह जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कॉपी करो फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिख लिया, ठीक है, देखो इसको ना, ये क्या है, ये यहां पर T2G है, तो इसमें कौन कौन होगा, DXY, ये कौन होगा,
वाई जेड और ये क्या होगा डी जेड एक्स। ठीक है, इसमें ये वाला जो होगा कोई से ये ना, ये जरूरी नहीं कि ये एक्स वाई हो, ये भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं ये। इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पर क्या होगा, ये होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये कक्षक है भाई, कक्षक है ये, कक्षक। ये दिख नहीं रहेगा, चलो दिखा देते हैं। हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। ऐसे होता है स्प्लिटिंग, इसको कहते हैं सीएफटी। देखो यार हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इतना ध्यान रखो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो संकुल का होता है वो बिंदु आवेश होता है, लिगेंड भी बिंदु आवेश होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु को धनायन मान के चलता है और जो लिगेंड है उसको मान के चलता है वो ऋणायन, नेगेटिव आयन। तो जब नेगेटिव प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है तो कहते हैं कि आयनिक बंध बनता है। ठीक है ना, तो उसी आयनिक बंध को क्या हो गया, आवाज में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो उसी आयनिक बंध को ये मान के चलता है। वीबीटी मान रहा था कि इसके अंदर सहसंयोजी आबंध बनता है, जबकि सीएफटी मान के चल रहा है कि संकुल के अंदर आयनिक आबंध बनता है। ठीक है ना, ये इसके दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। अब क्या होता है कि हमको यह पता करना है कि लिगेंड वीक है यानी कि दुर्बल है या फिर लिगेंड जो है वो प्रबल है। ये पता सीएफटी से ही लगा था, कैसे लगा था वो जानते हैं, आ जाओ, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना भाई, देखो रटने वाली भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, रटो मत बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, अब समझने की बात है केवल। लिगेंड जो अक्ष के अनुदिश आ रहा है वो करेगा ज्यादा प्रतिकर्षण, तो जो ईजी अक्ष के अनुदिश होता है कक्षक वो ऊपर भाग जाएगा और T2G नीचे। अगला हेडिंग लिखो, कक्षकों का विपाटन हो गया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिया था कि क्या होता है, ऊर्जा बढ़ गया तो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में वो क्या होते हैं, विपाटित होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विपाटन। ठीक है ना, इसके बाद में आप लिखो इसमें हेडिंग, विपाटन की मात्रा। विपाटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, दो सेट में मतलब स्प्लिट हो जाना की मात्रा, विपाटन की मात्रा, विपाटन की मात्रा। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये एक बार मेरा पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, और एक बार आप क्या करना किसी और का पढ़ के देखना, आपको ना अंतर दिखाई देगा, देखना काफी ज्यादा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं लोग और मैं कितना सिंपलीफाई में करके तुम्हें समझा रहा हूं। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है सर टॉपिक, तो जब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है समझने में वो मुझे पता होता है। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था ना तो मुझे ये लगता था कि यार ये चीज ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझा रहा है, मतलब जटिलता से, इतना अच्छे से इजी भाषा में बच्चों को बताओगे ना तो ज्यादा आता है आराम से समझ में। तो रियल लाइफ में उतार करके बताओ। ठीक है, देखो तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि कुछ लिगेंड की उपस्थिति में ज्यादा विपाटन हो रहा है और कुछ लिगेंड की उपस्थिति में कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आ जाओ, हमें यहां पर वही पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास है कक्षक 5, 1 2 3 4। ठीक है, मजा नहीं आया, डिलीट कर देता हूं उसको, फिर से बनाता हूं। 1 2 3 4। देखो ये है डी कक्षक, ये क्या है, ये है समभ्रंश डी कक्षक। किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, किसी संकुल में है। ठीक है ना, लेकिन लिगेंड के बिना, लिगेंड अभी नहीं आया है, लिगेंड की अनुपस्थिति में, किसमें, लिगेंड की अनुपस्थिति में, लिगेंड की अनुपस्थिति में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड निर्दिष्ट करता है, लिगेंड पास आता है केंद्रीय धातु परमाणु के। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि धातु परमाणु जो है वो धनायन है और लिगेंड क्या है वो ऋणायन है। तो जो पॉजिटिव है तो पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आता है। तो जब नेगेटिव आता है तो प्रतिकर्षण बढ़ता है।
तो वही प्रतिकर्षण बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, मैं यहां लिखूंगा दो प्रकार का स्प्लिटिंग। मजा नहीं आया, ज्यादा होगी ना इधर स्प्लिटिंग, इधर इधर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और इधर स्प्लिटिंग कम होगी। अभी कम वाला भी दिखाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से बना लें पहले। दो ऊपर जाएगा, मजा नहीं आया, मजा आया यार। ठीक है, ऊपर कौन गया, ऊपर गया इजी, ऊपर इजी गया। नीचे कौन गया, नीचे गया T2G। आज वर्ल्ड कप फाइनल है और वो मैच भी देखना है ना, मैच भी देखना है। और तुमको पढ़ा देते पहले, फिर मैच देखेंगे, ठीक है। 2 बजे से हम तुम्हारी क्लास कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। क्लास करके आपको ये अपलोड करके हम दे देंगे, शाम तक आ जाएगा वीडियो। और हम अभी 1 बजने वाला है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो दोपहर के, ठीक है ना। और 2 बजे से मैच है, मोदी जी आ रहे हैं देखने वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर 2023। मजा आने वाला, इंडिया जीतना चाहिए भाई। हम दुआ कर रहे हैं भगवान से कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। आंखों में आंसू आ गए मेरे, मैं भावुक जल्दी हो जाता हूँ, है ना। मुझे बहुत जल्दी ना आंखों में आंसू आता है, मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो उसमें क्या है कि चलो कोई नहीं, है ना, इंडिया जीतना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा लिए ना, देखो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ उस चीज को लेकर के। जब देश के ऊपर बात आती है ना, बहुत जल्दी मैं भावुक हो जाता हूँ और फिर मुझे रोना सा भी आने लगता है ना। यार क्या करूं, चलो कोई नहीं, वर्ल्ड कप है ना आज, तो देखना है। इंडिया हारना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए विचार हमारे, ये मेरी गलती से आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कप देखेंगे और इंडिया जीतेगी आज, है ना। भगवान से बहुत बहुत ज्यादा प्रार्थना है, आप सभी बच्चे लोग भी ना प्रार्थना करें ताकि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। हमारे जीतने से पहले आंखों में आंसू आ गए, बताओ। चलो कोई नहीं, है ना, चलो बात करते आ जाओ। देखो कहते हैं अकेले में पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ अकेले में, फील लेके पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया था पहले, पढ़ाने के बाद देखा जब मैंने ना बाद में वीडियो को, तो उसमें वॉइस ही नहीं आया। जब वॉइस नहीं आया तो मैंने कहा इसको दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब जब बच्चे है नहीं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए लेट आ रहा है ये वीडियो, ठीक है ना, थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आ रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, बेरी सेंटर, ये होता है तुम्हारा बेरी सेंटर, इधर आ गया बेरी सेंटर, ठीक है ना, ये बेरी सेंटर, ठीक है। डेल्टा ओ आप tan dq भी कहते हो, ऊपर से भी जानते हैं 3/5, 3/5 डेल्टा ओ से क्या होता है, स्प्लिटिंग, मतलब ऊपर से 5 टाइम्स ज्यादा है और नीचे की ऊर्जा 2/5 टाइम्स कम है। नेगेटिव चिन्ह जो है कम ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये हम लिख देंगे कि ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा में हुई कमी, ऊर्जा में हुई कमी को दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। यहां लिखें, यहां लिखे दर्शाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गई स्प्लिटिंग, ठीक है। और एक और होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे बना लेते, चलो सीधा बनना चाहिए। इधर भी कितने, 3, 1 2 3 हो गए। और इधर भी, यहां कितना, इधर 2, ठीक है। देखो स्प्लिटिंग यहां भी हुई, स्प्लिटिंग यहां भी हुई, मतलब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब कहा गया,
जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ लिगैंड की उपस्थिति में स्प्लिटिंग ऐसी होती है, मतलब यहां पर ज्यादा अंतर है ऊर्जा का, स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है, और यहां पर स्प्लिटिंग देखो कम हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इधर स्प्लिटिंग कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो स्प्लिटिंग कम हो रहा है, कुछ लिगैंड की उपस्थिति में कम हो रहा है स्प्लिटिंग, कुछ लिगैंड की उपस्थिति में ज्यादा हो रहा है। तो जिस लिगैंड की उपस्थिति में स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, उस लिगैंड को कहा प्रबल क्षेत्र लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहा उसे। और जिस लिगैंड की उपस्थिति में स्प्लिटिंग कम हो रहा है, उसे कहा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कब कहते हैं? कि जब कम हो स्प्लिटिंग। तो सीएफटी ने वही बताया कि जिस लिगैंड की उपस्थिति में कक्षक का विपाटन उच्च होगा, उसे प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहेंगे, और जिस लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन निम्न होगा, कम होगा, उसे हम लोग दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहेंगे। ठीक है भाई? तो विपाटन यहां भी होता है, विपाटन इधर भी होता है, लेकिन कम होता है। यहां डेल्टा ओ, ठीक है, बराबर बराबर क्या लिखे यार, यहां डेल्टा लिखा जाएगा, ठीक है ना, बेरी सेंटर हो गया ये। तो जानते हो बेरी सेंटर है ना, सब जानते हो, बताने की आवश्यकता तो है नहीं, तो हम लिख दे रहे हैं बेरी सेंटर, ठीक है ना, या बना ले आराम से बेरी सेंटर, ठीक है, ये बेरी सेंटर हो गया डेल्टा ओ। तो ये हमारा वही फिर से 3/5 डेल्टा ओ में होता है, और ये -2/5 डेल्टा ओ में होता है, ठीक है ना, विपाटन चल रहा है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम पढ़ रहे हैं अष्टफल के संकुलों में विपाटन, ठीक है ना। तो इस तरह से हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं, इसका नाम तो यही है T2G, इसका नाम EG, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या आता है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड, क्या ले रहे यार हम, प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र लिगैंड कब कहते हैं? यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, लिगैंड्स कह लो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। एसएफएल कहा था हमने ध्यान से, वीबीटी में केवल यह बता दिया था कि दो प्रकार के लिगैंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, प्रबल वैद्युत प्रबल क्षेत्र लिगैंड और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। क्यों होते हैं प्रबल, क्यों दुर्बल, ये नहीं बताया। ये सीएफटी ने किया खुलासा कि जो लिगैंड है, प्रबल लिगैंड वो होंगे जो ज्यादा विपाटन कराते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जिस लिगैंड की उपस्थिति में, जिस लिगैंड की उपस्थिति में उच्च विपाटन होता है, उच्च विपाटन ऊर्जा, या बस लिखो आप, उच्च विपाटन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहते हैं, लिगैंड कहते हैं, ठीक है। ये बात बताइए, सुनाए। और क्या बोला? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कौन होते हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हम इसे बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड्स कहते हैं। ये क्या होता है? यानी वह लिगैंड जिसकी उपस्थिति में निम्न होता है विपाटन, में निम्न विपाटन होता है, विपाटन होता है।
क्या होते हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो विपाटन जहां कम होगा वहां पर क्या होगा? विपाटन जहां कम होगा वहां पर इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ही नहीं, वीक फील्ड लिगैंड है, वो परफेक्ट अच्छे से कर नहीं पा रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप अब क्या लिखोगे? जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें आप लिख देना, इधर क्या लिखना? SFL यानी कि प्रबल लिगैंड, क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में, लिगैंड की उपस्थिति में। कौन सा वाला? ये वाला विपाटन। ठीक है ना? और यह है कब? यह है दुर्बल, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में, लिगैंड की उपस्थिति में, उपस्थिति में। तो दो टाइप के लिगैंड हो गया, प्रबल, दुर्बल। यानी आप इसको बड़े प्यार से WFL कह रहे थे बीबीटी में भी और इससे पहले भी। ठीक है ना? तो वहां पता नहीं चला कि क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, यहां पता चलता है सेफ्टी में एक्सपेरिमेंटली कि भाई साहब ये जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में ज्यादा विपाटन होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसके आधार पर लिगैंड है ना अरेंज किया गया, किसमें? बढ़ते हुए उसकी प्रबलता के क्रम में। ठीक है ना? तो यहां पर क्या आएगा? एक नया नाम आएगा जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, श्रेणी बोलेंगे। ठीक है भाई? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, आओ जानते हैं। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है? जब लिगैंडों को उनकी प्रबलता के आरोही क्रम में, आरोही मतलब पहले दुर्बल सबसे, उसके बाद उससे प्रबल, उसके बाद उससे प्रबल, उसके बाद उससे प्रबल, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। क्या? व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित, व्यवस्थित किया गया, किया गया तो एक श्रेणी प्राप्त हुई, तो एक श्रेणी प्राप्त हुई। तो क्या प्राप्त हुई? श्रेणी प्राप्त हुई, जिसे क्या कहते हैं? हां, वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा। अब वो लिगैंड को लगाया गया कैसे? जैसे मैंने आपको ना बीबीटी में लिखवाया था लिगैंड की सीरीज, वो मैं यहां आपको दोबारा लिखवा रहा हूं। ठीक है ना? देखो कौन कौन से थे वो, आओ लिखते हैं। कॉपी करो इसको ना फटाफट से, हमारी बुक आ गई, बुक में दी हुई है श्रेणी। याद नहीं करना आपको, बस आपको ना कुछ लिगैंड को ध्यान में रखना है कि ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये लिगैंड वीक फील्ड है। ठीक है ना? सीएफटी ने बहुत अच्छा समझा दिया, मजा आ गया भाई पढ़ के। तुम्हें मजा आ गया होगा? कमेंट कर दो अच्छे से ना, कमेंट कर दे करो यार, है ना? लाइक करो करो जरूर वीडियो को, इससे क्या होगा ना मेरा वीडियो और आगे की तरफ जाएगा, है ना? तो हमको हेल्प मिलेगा, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। और भी देखो, तो इसमें कौन है? ये रहा सबसे कमजोर I माइनस, उसके उससे जो स्ट्रॉन्ग है वो Br माइनस, उससे स्ट्रॉन्ग है थायोसाइनाइडो। ठीक है? और इससे स्ट्रॉन्ग है क्लोराइडो, इससे स्ट्रॉन्ग है सल्फाइडो, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है? फ्लोरिडो,
इससे स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्साइडो और इससे स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीलेटो C2O4 2 माइनस, ठीक है। और इससे स्ट्रॉन्ग है वाटर। इससे स्ट्रॉन्ग कौन है, थोड़ा मैं इसको ठीक से लिख लेता हूं। देखो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2O, दिख रहा होगा इसमें, है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो तो सबसे वीक कौन है, आयोडीन। तो यहां से लेकर के यहां तक इस वाटर मॉलिक्यूल से पहले सारे कौन है, वीक के उसमें आते हैं, किसमें, हाँ कैटेगरी में। देखो अब वाटर के बाद जितने लिगेंड आते हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं उसको पीले में लिखूंगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन आते हैं, आइसोथायोसाइनाइटो। इससे स्ट्रॉन्ग कौन आते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, टेट्राएसिटेट डाइअमाइन, क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, CO। इससे पहले कौन आएगा, CN आएगा, CN कार्बोनिल होता है, जितना बड़ा O उतना बड़ा C, ठीक है, कार्बोनिल। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सारे। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितना है, यहां से स्टार्ट है, वाटर के बाद में सारे, खास CN CO या फिर एमीन। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस प्रकार से प्रस्तावित किया गया, ठीक है ना। से देखो, अरे तो हम लोग स्प्लिटिंग यानी कि विपाटन पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने अभी आपको दो टाइप का समझाया था विपाटन। एक तो जो ज्यादा हो रहा था, कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जो विपाटन की मात्रा ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से, और कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जिसकी वजह से विपाटन कम हो रहा था, कुछ ऐसे। देखो हम तुमसे ये कह रहे थे कि हमारे पास कौन आया, देखो लिगेंड आया, तो लिगेंड कर क्या रहा है, इधर हमारे पास विपाटन कैसा है, ज्यादा, ठीक है ना। एक तरफ ज्यादा है विपाटन और एक और कम है, इधर T2G आ गया था, है ना, और इधर EG। थोड़ा ना अच्छे से बनाएंगे हम, तभी तो मजा आएगा। देखो और एक साइड क्या हो रहा था, विपाटन कम हो रहा था, है ना, और एक तरफ कम, वहां पर क्या हो, देखो कितना, ये ऐसे, देखो ध्यान से देखो, इस तरह से। देखो ये क्या हो गया, इधर ये तुम्हारा EG हो गया, ये आपका इधर T2G। अरे है क्या नहीं, पहले भाई तो पहले बताओ, विपाटन इधर भी हम लोग दो कर लेते हैं ना, देखो तो ये आपका क्या हो गया, EG इधर T2G, ठीक है। आपको ना याद होगा कि मैंने इधर में बेरी सेंटर बनाया था ना, और यहां पर डेल्टा O लिखा था, ठीक है, और नीचे था 2/5, ऊपर था 3/5 डेल्टा O, ठीक है। ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इतने से कम हो रहा है इसका ऊर्जा, ठीक है ना, और उतना ज्यादा हो रहा है। और यहां सुनो, इसमें ध्यान से देखो, इधर भी कौन होगा, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। इसमें डेल्टा O या फिर आप tan DQ भी ना लिख लेते हो, ठीक है ना, तो आप यहां भी ना tan DQ लिख सकते हो, tan DQ, ठीक है। ये ऊर्जा स्तर है बेरी सेंटर। तो T2G हो गया। अब इसमें कुल कक्षक बताओ कितने होते हैं, इसमें टोटल होते हैं कितने, 5, 1 2 3 4 5,
5 हो गया भाई? नहीं हुआ? नहीं हुआ, मजा नहीं आया। मजे वाला बनाते हैं, मजे वाला। 1 2 3 और ये हो गया 4। 4 हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये वाला होगा कब? एस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, SFL, SFL, और ये होगा WFL की उपस्थिति में। अगर लिगेंड दुर्बल है, लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। तो दुर्बल अगर लिगेंड हुआ तो इधर क्या होगा? स्प्लिटिंग कम होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ प्रबल, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा प्रतिकर्षण की वजह से। तो विपाटन क्षेत्र यहां पर क्या है? ज्यादा, और यहां पर क्या है? कम। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, इनके बीच का जो ऊर्जा का अंतर है, मतलब Eg ऊपर है और नीचे क्या है? T2G, तो इतना ऊंचा हो गया तो इनके मध्य ऊर्जा का अंतर यानी डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, है कि नहीं? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप लोग पढ़ रहे थे जब डी ब्लॉक के तत्व, तो मैंने आपको उसमें एक चीज समझाया था कि जो स्कैंडियम होता है वो D1 वाला होता है। मतलब स्कैंडियम के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है D कक्षक में, ठीक है ना? और D2 वाला को कौन होता है? स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, है ना? तो अगर मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, तो जब ये संकुल बना लेगा विपाटन के बाद, तो जो संकुल के अंदर जो होंगे कौन? केंद्रीय धातु परमाणु, उसमें ये इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? सुनो मेरी बात, ऊपर Eg है और नीचे यानी नीचे है कौन? X Y Y Z और ZX, ऊपर X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले केवल धातु था, संकुल बनने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा। किस में? नीचे वाले में, क्योंकि इसकी कम ऊर्जा है ना। पहले कम एनर्जी में भरते हैं, पहले कम एनर्जी वाले कक्षक में हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो D1 हो गया तो ऐसे, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब D2 हो गया, कौन हो गया? तो आप फिर इसमें भरोगे, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन पहले इनमें भर जाएंगे, नीचे वाले में। किसमें? ध्यान से सुनते जाना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं कक्षकों में, ठीक है ना? तो T2G में भर जा रहा है पहले। किसमें? यहां भी T2G में। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक है तो एक, अगर लिगेंड वीक है, लिगेंड अगर तो आप T2G में ही भरोगे, स्ट्रॉन्ग है तो भी उसमें। अब मान लो D3 हो गया, कितना हो गया? इसमें ये भर गया, ये कौन है? ये है CMa, सॉरी ये CMa नहीं है, ये धातु है। क्या है ये? धातु। किसमें? विलगित अवस्था में, मतलब अकेला, आइसोलेटेड अवस्था में, विलगित अवस्था में। ये जब संकुल बन गया वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, ये जब संकुल बन गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, तब इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर किस कक्षक में होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो T2G में होगा, Eg में हो, सॉरी T2G में होगा, यहां भी है ना, वीक है तो भी। अब अगर मान लो D4 हो गया, कितना हो गया? मतलब केंद्रीय जो धातु है उसके D में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? यहां से मामला बिगड़ेगा, यहां से मामला। अब मेरी बात सुनो, सुनते ना मैं समझा क्या रहा हूं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड है, अरे यहां नहीं भरा मैंने पहले 3, भाई 3 भरने के बाद, ठीक है ना? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? इसमें अभी एक एक और आ सकता है ना भाई। एक में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी सिंगल सिंगल भर दिया, हुंड के नियम को पालन किया है मैंने, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे सब में। तो जब तक 3 थे तीनों भर गए, यहां पर भी तीनों भर गए, 3 तक थे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया D4 वाला, तो जब D4 वाला है तो चौथा कहां भरोगे? इसमें भरोगे कि कहां? यहां भरोगे। यही हमको सीखना है। स्प्लिटिंग होने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन D4 वाला है, वो इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा कि यहां भरा जाएगा, ये हमको सीखना है। देखो यहां पर यहां भरेंगे कि यहां पर?
अब इलेक्ट्रॉन जो चौथा आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा है, तो इसमें जाएगा। कहां जाएगा, इसमें T2G में भर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का मन तो यहां पे जाने का है, ऊंचाई पर जाने का मन है, ईजी में जाने का मन है, लेकिन उसको ऊर्जा मैंने उल्टा बोल दिया, ये यहां नहीं भरेंगे, ठीक है ना, ये ऊपर भरेंगे। कहां, हुंड के नियम के अनुसार हम लोग सिंगल सिंगल भरेंगे पहले। क्या, पेयरिंग यहां पर नहीं भरना है, ऊपर भरना है। कहां भरना है, भर दिया वीक फील्ड के केस में। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर है ना वो, यहां से वहां कूदने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भर जाएगा। कहां पर, लेकिन जब आप यहां पर भरोगे ना, मान लो क्या है, देखो सुनना, बात सुनना मेरी, क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले सही है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर आने से पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि मैं यहां के बजाय यहां पर भर जाऊं, है कि नहीं, खाली पड़ा है, मजा आएगा अकेले में। और यहां पर, लेकिन वहां पर जा नहीं पा रहा है, क्यों, ज्यादा चाहिए ऊर्जा। इनके बीच में ऊर्जा का गैप कहते हैं इसे, गैप मतलब खाई समझ लो, ऊपर नहीं जा सकता वो, क्यों, ज्यादा चाहिए वहां जाने के लिए ऊर्जा। एक बुढ़िया अम्मा है 70 साल की, क्या वो 3 मंजिले पे चढ़ सकती है सीढ़ी से, ऊर्जा ही नहीं है। हमको देखो कुत्ता फूंतो तुम भाग जाएंगे, है कि नहीं, तुम भी सब भाग जाओगे, है ना, बुढ़िया जा पाएगी क्या, तो बुढ़िया को जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो बुढ़िया जाएगी नहीं, अम्मा है मतलब, ठीक, तो वो कहेगी हे बेटा हमको खाना ये लग दे यार, हम ही बैठेंगे, ठीक है ना, बैठेगी वो, ऊर्जा नहीं है इतना। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएगा, ज्यादा स्प्लिटिंग हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा यार वहां नहीं जा पा रहे, चलो हम यही बैठ लेते हैं। कहां, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर बैठने के लिए, ऐसे ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो बोलेगा कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा है, कह रहा है कक्षा में जा रहा है यार, हम बैठेंगे इसमें, हम इसमें बैठेंगे, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है पहले से यहां बैठेगा तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ तभी बैठेगा यहां पे। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन ने, सुनो, इसने बोला इलेक्ट्रॉन ने, जो आ रहा है उसने क्या देना पड़ेगा, कह रहा है कुछ देना पड़ेगा ना, खुशबूस। तो इसने बोला कितना लेगा भाई। अब बताओ, यहां से यहां पे जाने के लिए मान लो, सुनो, यहां से यहां पे जाने के लिए मान लो 100 जूल चाहिए था, कितना, 100 जूल। और ये कह रहा है, हम केमिस्ट्री के अंदर ना जो घुस वाली बात कर रहे हैं वो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किसकी, अगर हम कुछ खाने पीने के लिए पैसे खर्च करते भी है ना, तो ऊर्जा की ही बात होती है। बादाम लिया, खर्च किया, फाइनली हमको क्या मिला उससे, ऊर्जा, है कि नहीं, है ना, हाँ ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, अंदर वाले जो पहले से बैठा है उससे कह रहा है, जो जा रहा है चौथा वो कितना चाहिए, इसने कहा भाई ये मेरे को 10 चाहिए, 10 जूल, कितना चाहिए। अब ये जो आ रहा है बाहर से चौथा इलेक्ट्रॉन, वो सोच रहा है वहां जाने के लिए 100 चाहिए और यहां बैठने के लिए 10 चाहिए, साला कम देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है ऊर्जा। तो बताओ इसको कहां पर आसानी से जाएगा, नीचे के ऊपर, है ना, लेकिन यहां पर ऊर्जा लगा ना, यहां पर भरने के लिए भी लगा ऊर्जा और यहां पर भरने के लिए भी लगेगा, तो वहां पर लगेगा ज्यादा ऊर्जा, यहां कम लगेगा, है कि नहीं। अब यहां पर सुन लो, जब यहां पर आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो पहले से वो बोलेगा हमको चाहिए 10 जूल एनर्जी, कितना चाहिए, और ये देख रहा है कि वहां जाने के लिए मेरे को 8 जूल ही चाहिए, कितना जूल चाहिए, 8 जूल। तो बताओ क्या यहां पर जाएगा, ये बोलेगा साला कम भी लग रहा है और अकेले में भी मजा आएगा, अकेले तो बैठेगा वहां पे भी, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, सुनो मेरे पास ध्यान से, तो जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड रहता है तब जब कम होता है विपाटन और इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी T2G भरने के बाद में क्या भरेगा, Eg। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा ऊर्जा का अंतर होता है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर Eg में भरने के बजाय T2G में भरेगा। तो आपको लिखना क्यों भरेगा, तो कहना युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग हो गया ना, तो पेयरिंग होने के लिए कम चाहिए ऊर्जा और अकेला रहने के लिए ऊर्जा चाहिए ज्यादा। तभी तो बोलते हैं कुछ लोग, कमरे में भैया 4 मिलकर रह लो, 10,000 रुपए रेंट है, सब पे आ जाएगा, 2,500 रुपए नहीं आएगा। अकेला रहोगे तो कितना पे करना होगा, अकेला 10,000 रुपए,
है ना। तो वही कह रहा भैया हम यहाँ रह लेंगे, हम यहाँ पे कम में रह लेंगे। तो इतना ऊर्जा इसके पास है नहीं ना 100 जूल, तो ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो यहीं पर हो गया। तो जितना ऊर्जा इसे खर्च करना पड़ा चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहने के लिए, उसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? युग्मन ऊर्जा, जिसकी हम करेंगे भी गणना, ठीक है ना। यहां तो मैंने अंदाजे से ले लिया था 10 जूल, लेकिन एक्चुअल में अगर यहां पर रहना है इलेक्ट्रॉन को तो कितनी ऊर्जा उसको खर्च करना पड़ेगा, और यहां पर जाना है तो कितना खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमको अभी सिखाएंगे, ठीक है ना तुमको हम। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा। भाई 3 भर गया पहले से ही, 3 तक कोई दिक्कत नहीं, 3 तक, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जब तक 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 3 तक जो है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चौथे में, चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां भरोगे? इधर की ऊपर। वीक फील्ड आपको देखना, वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर Eg में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो T2G, ठीक है ना, में ही भरेगा, Eg में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा कम है यहाँ पे, सॉरी कम है, ठीक है ना, और जो गैप है ऊर्जा का अंतर वो ज्यादा है, ठीक है ना। इसे बनाओ फटाफट, ठीक है ना। D4 के लिए अगर मान लो D5 आ गया, अगर D5 हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, ठीक है ना, इसमें भरेंगे, इसके अंदर यहां भरेंगे, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। अगर D6 आ गया, 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ 5 रहेंगे, हाँ मतलब D6 हो गया, क्यों D, तो इसमें तो यहां पे रहता है, इसमें कहां जाएगा? इसमें तो देखो अब सिंगल हो गया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 भी तो हो सकता है। अच्छा ये लो फालतू आ गया, इसको पहले हटा दो, है ना, ठीक है। देखो यहां 5 हो गया, अब छठवां यहां पर आएगा, छठवां, अब छठवां यहां पर आ गया, तो विपाटन के बाद जब संकुल बनेगा तो संकुल में कहां भरोगे? यहां की वहां। अब छठवां इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे ऊर्जा चाहिए, पेयरिंग एनर्जी, यहां भी चाहिए पेयरिंग एनर्जी, तो पहले ऊपर जाएगा, नीचे चाहिए? पहले ऊपर ज्यादा चलेंगे, ऊपर का युग्मन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा, तो पहले नीचे पेयरिंग हो जाएगा, नीचे ऐसे करके, ठीक है ना। और इसमें तो यहां पर अब जाएगा, अब कहां जाएगा वो? क्योंकि अगर यहां पर भरा जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है ना, 6 भर गए, 6 भर गए पूरा। अब सुनो, जब D7 आएगा, कौन आएगा? D7 आएगा, इसको तो यहां भरेंगे। ये क्या है? ये उस धातु का कक्षक है जो अभी जोड़ा नहीं है, संकुल नहीं बनाया है, और ये उस धातु का कक्षक है जो संकुल बन चुका है, जैसे Fe2+ होता था, याद आया, निकिल 2+ होता था। तो ये वो धातु परमाणु का कक्षक है जो लिगेंड की जुड़ने की वजह से उनके कक्षकों का फट गया है, सॉरी मतलब विपाटन हो गया है, ठीक है ना। समझ में आया? हम कह रहे फट गया, बताओ यार, गलत नहीं लेने का, ठीक है। देखो अब D7 आ गया तो 7वां भाई सब कहां? नीचे ही, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऊपर, क्यों? है नहीं जगह, भर गया पूरा, हुंड का नियम पाला नहीं, यहां भी होगा, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं इसे ही कहते हैं CFT में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। क्या बोलते हैं? किसमें? CFT में, ठीक है ना। फटाफट लिखो तो ना, इसको ऊपर आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है ना, ऐसे होता है, तुम कभी भूल जाओ, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है ना। ये डाल के हेडिंग फटाफट से बनाओ, पेज में घुस गया। तो CFT हमें यही सिखाता है, और यहीं से हम लोग अभी आगे ना और सीखेंगे। अगर चतुष्फलकीय संकुल होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर यह समझेंगे कि युग्मन ऊर्जा कैसे करें कैलकुलेट, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। देखो तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहा है तो वहां पर उसको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तो लिखो युग्मन ऊर्जा क्या होता है। अच्छा ये तुम कह रहे हो ना, यहां पे ये S की जगह L आएगा, ठीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे युग्मन ऊर्जा क्या होता है, सिंपल सा डिफाइन कर लेते हैं, युग्मन ऊर्जा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं?
पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्या लिखोगे इसमें, इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए, युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। ठीक है ना, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, युग्मन ऊर्जा। ठीक है भाई, अब देखो ये जो डेल्टा ओ है वो है क्या, ऊर्जा का अंतर ही तो है। डेल्टा ओ जो ये जो लिखता हूं ये ऊर्जा ही तो है ये। ठीक है ना, तो यदि हम क्या कह रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, यदि डेल्टा ओ का मान ज्यादा है युग्मन ऊर्जा से, किससे, युग्मन ऊर्जा लिखे ना, युग्मन ऊर्जा से, हम इसे बोलेंगे पी। ठीक है ना, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी। अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो ज्यादा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ठीक है भाई, मतलब ये कब होगा युग्मन और कब नहीं होगा युग्मन। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या है, इसलिए ऐसा, या लिखो ऐसा केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, प्रबल क्षेत्र लिगैंड हिंदी में, ठीक है ना, की उपस्थिति में होगा, कि उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में, उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में क्या हो रहा भाई, मिट नहीं रहा, उपस्थिति में होता है, लिख दिया। अगला लिखो इसमें, यदि डेल्टा ओ का मान कम है, किससे, युग्मन ऊर्जा से, यानी कि पी से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। क्या कहा मैंने, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है ना, यहां लिख देना, अतः दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होगा। तो लिगैंड कौन सा होगा, तो बताओ, इस थ्योरी से पता चल रहा है ना कि लिगैंड कैसा होगा, वीक की स्ट्रॉन्ग, पता चल रहा है ना। इसीलिए यहां से हमने सीखा था कि कोई लिगैंड स्ट्रांग होगा या कोई लिगैंड दुर्बल होगा। ठीक है ना, यहां से कॉपी करो। ठीक है ना, बढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है भाई, देखो अच्छा इसमें ना एक चीज और इसमें लिख लो। हाँ भाई, इसमें तुम देखो, इसमें पेयरिंग हो रहा है ना, इधर पेयरिंग हो रहा है ना, तो आप इसे क्या बोलते हो, निम्न परचक्रण संकुल, परचक्रण संकुल। ठीक है ना, देखो वीबीटी बता नहीं पा रहा था, ये बता रहा है कि जब अंदर ही पेयरिंग हो रहा है तो निम्न परचक्रण संकुल, निम्न परचक्रण संकुल, या फिर मुक्त परचक्रण संकुल, आंतरिक भी कह लो, है ना, आंतरिक, या इसमें आंतरिक भी लिख सकते हो ना, आंतरिक, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा ऐसा, आंतरिक कक्षक संकुल, इसमें है ना, ऐसे लिख लो। ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, उच्च परचक्रण, उच्च परचक्रण संकुल, परचक्रण संकुल होता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, या फिर बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल ही होगा। ठीक है ना,
तो यहां पर हमारा खत्म होता है आज का ये क्लास। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इनका विन्यास करना सीखेंगे, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और साथ में युग्मन ऊर्जा भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना, और अगले ही क्लास में मैं आपको चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर किस तरह से विपाटन होगा सीएफटी के आधार पर, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, आज तक के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, बोर्ड बहुत पास में, पिछले रिवाइज करते रहो, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।